Dear friends, today in this video you will learn how to prove a function bijective. Very important question for the examination point of view. ये क्वेश्चन बहुत आता है to prove that this any function is bijection. So इस टाइप में दो क्वेश्चन होते हैं. One type is the function is given and we have to prove that the function is bijective. या कभी फंक्शन गिवन होता है वो चेक करना होता है दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट बाइजेक्टिव. सो वन क्वेश्चन आई हैव टेकन हियर एंड आई विल प्रूव दैट क्वेश्चन इज बाइजेक्टिव विद द हेल्प ऑफ सम मेथड, सम डेफिनेशंस. बट बिफोर दिस क्वेश्चन, this is my request that if you have not subscribed my channel, that please subscribe the channel and turn on the bell icon so that you can know the upcoming updates of this channel. और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले इस वीडियो के पहले एक और वीडियो है और जिसमें हमने बताया है हाउ टू प्रूव ए फंक्शन 1-1. जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि फंक्शन 1-1 कैसे प्रूफ होगा और फंक्शन ऑन-टू कैसे प्रूफ होगा, यू कैन नॉट प्रूव एनी फंक्शन बाइजेक्शन. So let us start the question and the solution. The question is, so that the function f such that R2 are defined by fx equal to 3x cube plus 5 for x belongs to R is bijection. Yeah, the function is bijective. Here this line is very important. F such that R2 R means domain of this function is real number, and what is this one? Codomain. In the previous video I have told this is domain and this is codomain. ये जानना, कभी भी आप क्वेश्चन 1-1 के प्रूव करते हैं या ऑन-टू के प्रूव करते हैं या फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट इज़ रेंज ऑफ द फंक्शन एंड व्हाट इज़ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन है रियल नंबर और कोडोमेन भी इसका रियल नंबर है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्शन. सो सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बाइजेक्शन. इफ ए फंक्शन इज 1-1 एंड ऑन-टू, इट इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन, बोथ आर सेम थिंग. और the definition of the bijection function I have described in the previous video of the function 1-1 function. So अब कोई भी फंक्शन 1-1 और ऑन-टू अगर दोनों है, it is said to be bijective function. Means we have to prove that this function is 1-1 and this function is on-to. ये फंक्शन 1-1 भी है और ये फंक्शन on-to भी है, that we have to show. So how to prove a function 1-1? फर्स्ट पार्ट में, इसके दो पार्ट में प्रूव होगा. इन द फर्स्ट पार्ट आई विल प्रूव दैट दिस फंक्शन इज 1-1 एंड इन द सेकेंड पार्ट आई विल प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ऑन-टू. सो 1-1 कैसे प्रूफ होगा एक प्रीवियस वीडियो में आप जान चुके हैं. अगर नहीं आपने रिवाइज किया है तो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड नो हाउ टू प्रूव ए फंक्शन 1-1 और हाउ टू प्रूव ए फंक्शन ऑन-टू, वो आप इस वीडियो में देखेंगे. तो 1-1 एंड ऑन-टू दोनों हो जाएगा. इट मीन्स द फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव. नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर द 1-1 फंक्शन. कंडीशन एक बार हम फिर लिख रहे हैं. इफ fx इज इक्वल टू fy, इफ fx इज इक्वल टू fy, सो fx इक्वल टू fy करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद अगर x इक्वल टू y ही एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है. यूनिक सोल्यूशन क्या है? दैट आई हैव टोल्ड आल्सो व्हेन आई हैव प्रूव्ड द फंक्शन इज 1-1 इन द प्रीवियस वीडियो. हियर आल्सो आई विल टेल. सो इफ fx इक्वल टू y और इसको हम सॉल्व करेंगे और आपको रिजल्ट अगर मिलता है x इज इक्वल टू y और वो भी यूनिक सोल्यूशन, तो वो फंक्शन होगा 1-1. Now see, fx equal to fy means this can be written as 3x cube plus 5 is equal to 3y cube plus 5. fx equal to fy. Now 5 and 5 will cancel. Then we can write 3x cube minus 3y cube is equal to 0.
Now divide this line by 3, then you can write x cube minus y cube is equal to 0. The factor x minus y into x square plus y square and plus xy, ये फार्मूला है एक्स क्यूब वाई क्यूब का. देन द फर्स्ट रिजल्ट इज x इक्वल टू वाई. बाय द फर्स्ट ब्रैकेट यू कैन राइट x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, और x आपका यहाँ पे है, ये वैल्यू x की होती है. सो अगर x रियल नंबर है तो y भी रियल नंबर हो गया. इट मीन्स x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये सॉल्यूशन तो मिल गया x इज इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई. सो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करेंगे, उसको सॉल्व करिए, एंड इफ दैट इज प्रूव्ड x इक्वल टू वाई देन द फंक्शन इज 1 1. बट दिस इज नॉट इनफ. हमको शो करना है x इक्वल टू वाई इज द यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन कब होगा? यहाँ पे x रियल नंबर है और y भी रियल नंबर है. जो ये सेकेंड ब्रैकेट है इससे भी x और y दोनों अगर रियल नंबर आता है तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा, और अगर दोनों रियल नंबर नहीं है देन दैट विल नॉट बी यूनिक सोल्यूशन. सो बाय द सेकेंड ब्रैकेट यू चेक. सो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0. So this can be written as here y square plus xy is equal to minus x square. This is y square plus xy is equal to minus x square. We have to find out the value of y. So इसका value of y, यहाँ पे y square है, ये y है, तो ये सेपरेट तो हो नहीं पाएगा. So better you write the same line y square प्लस एक्स वाई या प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. वही सेम लाइन, इस लाइन की कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट लाइन. सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन वाई इज इक्वल टू माइनस बी माइनस एक्स प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू a1 और c एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2. सो दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट माइनस 3x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही होता है, प्लस एंड माइनस. सो दिस y इज नॉट रियल नंबर. y इज नॉट रियल नंबर. So this y is not real number. It means y is not real number. It means this x is equal to y is the unique solution for this function. So we can write so fx is equal to fy. So fx equal to fy. अगर y is not real number, यहाँ पे अगर y रियल नंबर मिल जाता, सपोज y भी रियल नंबर मिल जाता, x आपका रियल नंबर है ही है, x ये रियल नंबर है ही है, अगर ये y इक्वल टू भी रियल नंबर मिल जाता देन दिस x इक्वल टू y, दिस रियल नंबर इज नॉट द यूनिक सोल्यूशन. ये इसको रियल नंबर मिलना भी नहीं था. सो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई गिव्स x इज इक्वल टू y एंड दैट इज यूनिक सोल्यूशन. This is unique solution and because x equal to y, so fx equal to fy सॉल्व करने पे अगर x equal to y आपका यूनिक सोल्यूशन मिलता है, दूसरे सोल्यूशन से नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज यूनिक सोल्यूशन. सो इफ fx equal to fy gives the unique solution x equal to y, then we can write the function is 1 1. So the function is 1 1.
सो द फंक्शन इज 1 1। और 1 1 फंक्शन का एक और भी नाम है। व्हाट इज 1 1 फंक्शन? द फंक्शन इज 1 1। द फंक्शन इज 1 1 और 1 1 फंक्शन का एक और नाम है, दैट इज इंजेक्टिव। इट मीन्स द फंक्शन इज इंजेक्टिव। सो दिस 1 1 मीन्स इंजेक्टिव। सो इट इज प्रूव दैट दिस फंक्शन इज 1 1। ये 1 1 प्रूव हो गया, बट दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। फॉर द बाइजेक्टिव ऑल्सो वी हैव टू प्रूव दैट दिस फंक्शन इज onto. Now see how we have to prove the function onto in a separate page. You see how the function is onto. So I will take the same function. Function is fx is equal to 3x cube or plus 5, where x belongs to real number, and also function है f such that r to r means domain real number और कोडोमेन भी रियल नंबर। सो अब इस फंक्शन को हमें प्रूव करना है। टू प्रूव fx is onto. To prove fx is onto. Onto means, one more name is onto means that is surjective. So we have to prove that this function is surjective. So 1 1 हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अगर ये सर्जेक्टिव प्रूव हो जाता है, मीन्स onto प्रूव हो जाता है, then this function will be bijective. Now see the method how we have to prove that this function is onto या surjective. मेथड ये है कि आपके पास जो फंक्शन है, सो लेट y इज इक्वल टू 3x क्यूब और प्लस 5। जो fx था उसको y सपोज कर लीजिए। y इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5। अब इस एक्सप्रेशन के हेल्प से आप फाइंड करिए x की वैल्यू, वो जो भी आए, वैल्यू ऑफ x। सो दिस कैन बी रिटन एज 3x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 5 और x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 3। सो और x इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 3 होल पावर 1 अपॉन 3। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? विद द हेल्प ऑफ द गिवन इक्वेशन या गिवन एक्सप्रेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। वॉट एवर द फ्रैक्शन में आए, पावर में आए, जैसा भी आए, बट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। नाउ सी व्हाट वाज द fx इक्वल टू? fx इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5। ये आ गया fx इक्वल टू, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब स्टेप क्या है? जो आपने x की वैल्यू फाइंड करी है, दिस वन, वो आप यहाँ पे पुट करिए। सो सब्स्टिट्यूट करिए। fx इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है, fx इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्यूब मीन्स y माइनस 5 बाई 3 और उसका पावर 1 अपॉन 3 एंड होल पावर 3 एंड प्लस 5। ये पुट किया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। सो x की वैल्यू फाइंड करिए y के टर्म में। x की वैल्यू x के टर्म में नहीं होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ x शुड बी इन द टर्म्स ऑफ y। देन fx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5। अब इस fx में आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको सॉल्व करिए। सी व्हाट इज द रिजल्ट? fx इक्वल टू, नाउ दिस fx इज इक्वल टू दिस 3 इंटू पावर 3 और 3 कैंसिल्ड, y माइनस 5 अपॉन 3 एंड प्लस 5 प्लस दिस इज 5 प्लस 5। नाउ fx इक्वल टू, further resolve fx इक्वल टू, now this 3 and the expression 3
this 3 and 3 will be cancelled. Then we write y minus 5 and plus 5. This 5 and 5 is cancelled. You have a result fx is equal to y. fx equal to y. सो ये स्टेप है, आप पहले फंक्शन लीजिए और उसको y सपोज करिए और उस y से यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. देन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड और उसको सॉल्व करिए. और सॉल्व करने से अगर fx इक्वल टू y प्रूफ हो जाता है, अगर ये प्रूफ हो जाता है दिस fx इक्वल टू y, then it is supposed that function is onto. But why this function is onto? So if fx equal to y, it means every element of codomain, every element of codomain has its pre-image in X, in domain, pre-image in domain या X or domain. ये onto फंक्शन का डेफिनेशन भी है. अगर onto फंक्शन का डेफिनेशन आपने नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट यू सी द डेफिनेशन ऑफ द onto फंक्शन, देन यू सॉल्व. सो ये onto फंक्शन डेफिनेशन है. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, कोडोमेन मीन्स जब आपने समझा था कोड दिस onto फंक्शन तो ऐसे सर्कुलर शेप था, ऐसे सेम ये सर्कुलर शेप और एलिप्टिकल शेप. जो इसमें वैल्यू होती है वो होती है प्री इमेज, वो होती है प्री इमेज, और जो इसमें वैल्यू होती है वो होती है इमेज. यहाँ पे आप लिखते हैं x एंड दैट इज डोमेन, और ये होता है y मीन्स कोडोमेन. कोडोमेन इसमें हम x डोमेन लिखते हैं और इसमें y. तो onto फंक्शन के डेफिनेशन में भी था कि इसके हर एलिमेंट के अगर प्रीमेज, इसके हर एलिमेंट के प्रीमेज अगर इसमें हैं देन द फंक्शन इज onto, मीन्स इसमें कोई बचना नहीं चाहिए. अगर ये इसमें कोई बच गया जिसका कोई प्रीमेज नहीं है देन फंक्शन विल बी इनटू, अदरवाइज द फंक्शन इज onto. तो यहाँ पे इट इज प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन X मीन्स डोमेन. So if it is proved, it means the function is onto. So fx is onto. So fx is onto function. onto function का एक और भी नाम है surjective. So I hope this step is clear to prove that function is onto. बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा. आप फंक्शन लीजिए, फंक्शन के हेल्प से आप x की वैल्यू फाइंड करिए, वो x की वैल्यू आप फिर वापस उस फंक्शन में रखिए और सॉल्व करने पे अगर fx इक्वल टू y प्रूफ हो जाता है, इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज़ इट्स प्री इमेज इन द डोमेन, और ये प्रूफ हो जाता है देन द फंक्शन इज onto. सो यू हैव प्रूव दिस फंक्शन इज, पहले आपने प्रूव किया ये फंक्शन फर्स्ट पेज पे, दिस फंक्शन इज 1 1. This function is 1 1 in the first page. Then you have proved that function is onto. Then आपने onto prove किया. So if it is proved that this function is 1 1 and onto, then you can write since the given fx, since the given function fx is 1 1 1 1 means injective and onto means surjective. So fx is bijective function. So fx is bijective function.
So fx is bijective function, means it holds bijective functions, means it holds the property of bijection. So any function holding the property of bijection is known as the bijective function. So with the help of some questions, with the help of a question I have proved here how to prove a function bijective. I hope all the steps, all the concept, whatever I have told is clear to you. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले फर्स्ट टू प्रूव दैट हाउ वी हैव टू प्रूव ए फंक्शन 1 और ऑन टू, इस सबका डेफिनेशन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए. एंड दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू.